तो चलिए दोस्तों, आज की नई पहेली स्टार्ट करते हैं। एक दिन चालू पांडे को पता चलता है कि गोकुल धाम सोसाइटी में जेठालाल का मर्डर हो गया है। इंस्पेक्टर चालू पांडे जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जेठालाल का मर्डर हुआ है। इंस्पेक्टर चालू पांडे उस जगह को अच्छे से देखता है तो उसे पता चलता है कि जेठालाल को किसी ने जहर दिया है। जहर खाने की वजह से ही जेठालाल की मौत हुई है। इंस्पेक्टर चालू पांडे को 3 लोगों पर शक होता है, जेठालाल की नौकरानी, पोपटलाल और बबीता जी। जेठालाल की नौकरानी से जब चालू पांडे पूछताछ करते हैं तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ झाड़ पोछ करने के लिए आती हूँ और मैं ये सारा काम कंप्लीट करके सुबह ही चली गई थी। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। फिर इंस्पेक्टर चालू पांडे पोपटलाल से पूछताछ करते हैं तो पोपटलाल कहता है, मैं शाम के टाइम में जेठालाल के घर आया था तो मैंने उससे पूछा था चलो सोडा पीने चलते हैं, तो जेठालाल ने मेरे को मना कर दिया था तो मैं वहां से चला गया। फिर इंस्पेक्टर चालू पांडे बबीता जी से पूछता है तो बबीता जी बताती है, मैं जेठालाल की पड़ोसन हूँ। मैं अपना फोन ठीक कराने के लिए जेठालाल के पास दोपहर के टाइम आई थी और उसने मेरा फोन 5 मिनट में ही ठीक करके दे दिया था और फिर इसके बाद मैं अपने घर चली आई। इंस्पेक्टर चालू पांडे इन तीनों की बातें ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से मर्डर किसने किया है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से जेठालाल का मर्डर किसने किया? तो आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पहेली को सॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर 2 ग्लव्स पड़े हुए हैं और लेफ्ट हैंड वाले ग्लव्स पर जहर लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ जिसने भी खाने में जहर मिलाया है वह जरूर लेफ्ट हैंडर होगा। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, जो यहाँ पोपटलाल है वह लेफ्ट हैंडर है। यह देखते ही चालू पांडे समझ गया कि पोपटलाल ने ही जेठालाल का मर्डर किया है। तो चलिए दोस्तों, दूसरी पहेली देखते हैं। अभी आप इन तीनों को ध्यान से देखिए, जो कि है पोपटलाल, जेठालाल और बबीता जी। इनमें से कोई एक भूत है, लेकिन क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं तीनों में से भूत कौन है? आपका क्या जवाब है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट कीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, मुझे लगता है इन तीनों में से जेठालाल ही भूत है, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो पोपटलाल और बबीता जी के गले में रस्सी दिखाई दे रही है, लेकिन जेठालाल के गले में कोई रस्सी ही नहीं बंधी हुई है। इसका मतलब जेठालाल बिना रस्सी के हवा में झूल रहा है, तो वही भूत है। तो दोस्तों, आपका भी यही जवाब था? कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मजेदार पहेली देखने के लिए m.r झारखंड हैकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पहेली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।